हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है शुभचिंतक। मोनिका महीने भर से अपने मायके में रह रही थी। उसका चेहरा उदास और आंखें निराशा से भरी थी। अनिकेत से उसका झगड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की बुनियाद पर गहरा प्रहार था। वैसे तो शादी के बाद से ही अनिकेत और मोनिका के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। मोनिका के मायके में सबने उसके उदास चेहरे और अनकहे दर्द को समझने की कोशिश की, परंतु वो खुद किसी से कुछ नहीं कह पाई। मायके के लोग उसे समय देने की कोशिश करते। माँ उसे बार बार समझाती, बेटा, हर रिश्ते में थोड़ी बहुत अनबन होती है, अब जाओ बात करो अनिकेत से। लेकिन मोनिका का मन ही नहीं करता। उसे लगता कि हर कोई उसकी तकलीफ को समझे बिना अनिकेत के पक्ष में ही बोल रहा है। मोनिका अपने कमरे में जाकर अपने अकेलेपन में खो जाती। अनिकेत का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता और उनकी पहली मुलाकात, वो साथ बिताए पल और उनकी हंसी मजाक की बातें सब एक चलचित्र की भांति उसके मन में उभर आते। लेकिन इन यादों को अचानक वही बातें घेर लेती जिनके कारण वो अलग हुए थे। अनिकेत की वो तीखी बातें मोनिका को एक एक तीर सी चुभती थी। अनिकेत और मोनिका का रिश्ता प्यार भरा था। दोनों ने बहुत सोच समझकर एक दूसरे से विवाह किया था। उनके रिश्ते में पहले भी कुछ असहमति और झगड़े हुए थे, परंतु वो हमेशा मिलकर उन मुद्दों को सुलझा लेते थे। लेकिन इस बार झगड़ा इतना बड़ा था कि दोनों को अपनी ही बातें सही लगने लगीं। दोनों ने अपने अपने अहंकार को सामने रखकर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। अनिकेत भी अपने अकेलेपन में खोया हुआ था। मोनिका के बिना वो बेमन सा हो गया था। वो अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहा था। मोनिका से दूर रहकर अनिकेत को उसकी अहमियत का एहसास होने लगा था, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि अगर उसने पहले झुकने की कोशिश की तो मोनिका उसे हमेशा हल्के में लेगी। झगड़े की शुरुआत हुई थी एक साधारण सी बात से। मोनिका और अनिकेत ने कुछ महीनों पहले नया घर लिया था, जिसे सजाने और संवारने में मोनिका ने पूरी मेहनत की थी। लेकिन अनिकेत के काम की व्यस्तता के चलते वो मोनिका को पूरा समय नहीं दे पाता था। मोनिका ने एक दिन अनिकेत से कहा, तुम्हें इस घर की कोई परवाह ही नहीं है। ना तुम्हें मेरी खुशी की फिक्र है, ना घर को सजाने की। अनिकेत ने भी झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम्हें हमेशा मेरे काम और मेरी जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं रहता। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये घर और सजावट ही सब कुछ है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई मायने नहीं रखता। इस बात पर दोनों में बहस बढ़ती चली गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया और किसी ने भी अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की। अनिकेत ने गुस्से में कह दिया था, तुम्हें अगर इतना ही लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता तो तुम अपने मायके चली जाओ। मोनिका के लिए ये शब्द किसी हथौड़े की चोट जैसे थे। वो अपनी ससुराल छोड़कर मायके चली आई और अनिकेत ने भी उसे वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। मायके में मोनिका के दिन बीतने लगे, परंतु हर दिन उसके लिए एक सजा जैसा था। घर के लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे, परंतु मोनिका को लगता कि कोई उसकी पीड़ा नहीं समझ सकता। माँ की प्यार भरी बातें भी उसे ढाढ़स नहीं बंधा पाती। हर बार जब माँ कहती, बेटा अनिकेत से बात कर लो, तो मोनिका का गुस्सा और बढ़ जाता। वो सोचती, मुझे ही क्यों झुकना चाहिए? क्या सिर्फ मैं ही गलत हूँ? क्या अनिकेत का कोई दोष नहीं? मायके में रहकर मोनिका के मन में बस यही सवाल घूमते रहते थे। वो अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती, अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती, परंतु उसकी आंखें सब कुछ बयां कर जाती। वो अपनी सहेलियों से भी बात नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि उसकी तकलीफ का मजाक बनाया जाएगा या उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। मोनिका की एक पुरानी सहेली पायल उससे मिलने आई।
पायल ने जब मोनिका की उदासी देखी तो समझ गई कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने धीरे धीरे मोनिका से बात करनी शुरू की। बहुत समय बाद मोनिका को किसी से बात करने का दिल किया। पायल ने उससे बिना कुछ पूछे उसकी सारी बातें सुनी और उसे समझाने की कोशिश की। देख मोनिका, हर रिश्ते में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। पायल ने धीरे से कहा, तू अनिकेत से बात करने की कोशिश कर। देख, बिना बात किए कोई भी समस्या हल नहीं होती। मोनिका ने पहले तो इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन पायल की बातों ने उसके दिल को कहीं छू लिया। उसे लगा कि शायद पायल सही कह रही है, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी भी उसे रोक रहा था। एक रात को जब मोनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उसकी माँ उसके पास आई। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, प्यार और रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं। अगर इन्हें बचाने का मौका है तो कभी हाथ से मत जाने देना। मुझे पता है कि तुम दोनों में कुछ गलत फहमियां हैं, पर क्या तुम उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं कर सकती? मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ की गोद में सिर रखकर अपनी सारी बातें कह दी। माँ ने भी प्यार से उसे समझाया, बेटा, इस बार अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा किनारे रखो और अनिकेत से बात करो। रिश्ते में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मोनिका की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद वो अनिकेत से बात कर सकती है, लेकिन ये कदम उठाने में अब भी उसके मन में थोड़ी झिझक थी। मोनिका के मन में सवाल और आशंका दोनों घर कर चुके थे। एक ओर वो अनिकेत से बात करने की सोच रही थी, तो दूसरी ओर उसे ये डर भी था कि कहीं बात और बिगड़ ना जाए। अनिकेत के बारे में सोचते ही उसका मन कई भावनाओं से भर जाता था। गुस्सा, प्यार, तिरस्कार और सबसे ऊपर एक तीव्र बेचैनी। अनिकेत के बिना ये दिन बहुत मुश्किल से कटे थे, और उसकी माँ और पायल की बातें उसे बार बार ये एहसास दिला रही थी कि अब वक्त आ गया है कि वो कोई कदम उठाए। उधर अनिकेत भी अपने अकेलेपन से जूझ रहा था। मोनिका के बिना उसका जीवन सूना सा हो गया था। न जाने कितनी बार वो मोनिका से बात करना चाहता, लेकिन जब भी फोन उठाता उसके मन का कोई कोना उसे रोक लेता। हर बार उसके सामने वही सवाल खड़ा हो जाता, अगर मोनिका ने बात नहीं की तो? अनिकेत भी अपने ऑफिस और दोस्तों के सामने अपने मन की बात नहीं कह पाता था। वो सबके सामने सामान्य देखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। अपने परिवार के सामने भी वह मोनिका के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। उसके माता पिता भी उसकी चुप्पी समझते थे, लेकिन वो दोनों का आपसी मामला जानकर खुद कुछ कहने से कतराते थे। मोनिका और अनिकेत दोनों अपने अपने दर्द में फंसे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उनके रिश्ते के बीच एक अनकहा सा मौन पसर गया। मोनिका के मन में अनगिनत सवाल थे। क्या अनिकेत भी मुझे उतना ही याद करता है जितना मैं उसे करती हूँ? क्या हमारी ये दूरियां कभी खत्म होंगी? मोनिका की माँ ने जब ये देखा कि उनकी बेटी अपने भीतर की लड़ाई से उभर नहीं पा रही है, तो उन्होंने एक दिन उसे बैठाकर खुलकर बात की। माँ ने मोनिका से कहा, बेटा, रिश्ते संजीवनी की तरह होते हैं। जब तक उनमें प्राण है तब तक उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम अनिकेत को कॉल क्यों नहीं कर लेती? सिर्फ एक बात कर लो। हो सकता है वो भी तुम्हें सुनने के लिए तरस रहा हो। माँ की ये बातें सुनकर मोनिका को कुछ राहत मिली। उसे लगा कि शायद अब उसे इस रिश्ते को और इस दूरी को बचाने का समय आ गया है। परंतु उसके मन में डर भी था। कहीं अनिकेत ने उसे माफ ना किया तो? कई दिन की उधेड़-बुन के बाद एक दिन मोनिका ने हिम्मत जुटाई। उसने फोन उठाया और अनिकेत का नंबर डायल किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अनिकेत के फोन की घंटी बजती रही और हर बजती घंटी के साथ मोनिका के मन का बोझ बढ़ता गया। आखिरकार अनिकेत ने फोन उठाया। हेलो। अनिकेत की आवाज सुनते ही मोनिका के मन में सारी भावनाएं उमड़ पड़ी। वो कुछ बोल नहीं पाई।
उसकी आवाज़ रूंध गई थी। अनिकेत ने फिर कहा, मोनिका तुम हो? अनिकेत की आवाज़ में भी एक बेचैनी थी, जैसे वो भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद मोनिका ने धीरे से कहा, अनिकेत, हाँ मैं मोनिका। वो कुछ और बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। अनिकेत ने उसकी खामोशी को समझते हुए कहा, तुम ठीक हो? मोनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, बस तुम्हें याद कर रही थी। ये सुनकर अनिकेत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान भी साथ नहीं दे रही थी। बातचीत की शुरुआत आखिरकार अनिकेत ने हल्के स्वर में कहा, मोनिका, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो गलत था, पर क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में बांधने की कोशिश की। अनिकेत, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। शायद हम दोनों ने ही गलतियां की। क्या हम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिना एक दूसरे को दोष दिए, बिना बीते हुए कल को याद किए? अनिकेत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मोनिका, मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जो बातें कही थी वो गलत थी, पर सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मोनिका ने भी अपनी गलती मानी। नहीं अनिकेत, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मैंने भी तुम्हें समझने में कमी रखी। हमें साथ मिलकर इन परेशानियों का हल निकालना चाहिए था। दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मानते हुए एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मोनिका को लगा कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई थी। उसने माँ को ये खुशखबरी सुनाई, जिन्होंने उसे गले लगाकर कहा, देखा बेटा, बात करने से ही हल निकलता है। मैं जानती थी कि तुम दोनों के बीच का प्यार इन झगड़ों से कहीं बड़ा है। मोनिका भी अब अपने मायके से ससुराल लौटने की तैयारी करने लगी। उसके दिल में एक नया उत्साह और उमंग जाग गया था। उसकी माँ ने प्यार से उसके लिए कुछ मिठाइयाँ और अनिकेत के परिवार के लिए उपहार रखे थे। घर के सब लोग खुश थे कि मोनिका और अनिकेत के बीच की खटास खत्म हो गई थी। परंतु एक सवाल अब भी सबके मन में छुपा हुआ था। क्या ये बदलाव सिर्फ मोनिका और अनिकेत की अपनी सोच का नतीजा था, या फिर इस बदलाव के पीछे किसी का हाथ था? मोनिका के पिता ने भी ये महसूस किया कि कुछ ऐसा था जो अनकहा रह गया था। एक दिन जब मोनिका घर पर बैठकर अपने सामान को बांध रही थी, तभी उनके पिता ने धीरे से उसके पास आकर कहा, बेटा, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया कि अनिकेत ने अचानक से तुम्हारी कॉल क्यों उठाई और उसने क्यों इतनी जल्दी सुलह की कोशिश की? मोनिका ने भी सोचते हुए कहा, पापा, मैं भी यही सोच रही थी। हम दोनों के बीच का झगड़ा काफ़ी गहरा था। इतनी जल्दी हमारी बातचीत सुलझ जाएगी, इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। उस दिन जब मोनिका ससुराल लौट रही थी, अनिकेत ने उसे फ़ोन किया और कहा, मोनिका, तुम्हारे आने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सच कहूँ तो हमारी सुलह के पीछे केवल हम दोनों का प्रयास नहीं था। कोई ऐसा था जिसने हमें ये एहसास दिलाया कि हमें एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहिए। मोनिका ने हैरान होकर पूछा, कौन अनिकेत? कौन हमारी मदद कर रहा था? अनिकेत ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही सबसे करीबी लोगों में से एक था। मोनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन था अनिकेत? उसने जानने की उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी सहेली पायल, अनिकेत ने कहा। उसने मुझसे बात की थी। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हें माफ़ कर दूं, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दर्द को देखा था। उसने मुझे समझाया कि रिश्ते बनाना आसान नहीं होता और एक छोटी सी अनबन को हमारे प्यार के आड़े नहीं आना चाहिए। मोनिका के चेहरे पर हैरानी और खुशी का भाव एक साथ उभरा। उसे अपनी सहेली पायल पर विश्वास था, लेकिन ये जानकर कि उसने उसके रिश्ते को संभालने में इतना बड़ा कदम उठाया, उसके दिल में
पायल के लिए और भी कृतज्ञता भर गई। जब मोनिका अपने ससुराल पहुंची, अनिकेत ने उसका स्वागत दिल से किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने पुराने दिनों को भूलकर एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू थे और अनिकेत की आंखों में प्यार का नूर। मोनिका ने पायल को फोन करके धन्यवाद कहा। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मोनिका, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने तो सिर्फ एक दोस्त के नाते तुम दोनों के प्यार को बचाने की कोशिश की, बस इतना ही मेरा कर्तव्य था। मोनिका और अनिकेत ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। अनिकेत ने मोनिका के लिए समय निकालना शुरू कर दिया और उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। मोनिका ने भी अनिकेत के काम की अहमियत को समझा और उसे घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ उसके काम को भी सहारा देना शुरू किया। दोनों के बीच अब प्यार और समझ का नया रिश्ता बन गया था। वो दोनों जानते थे कि छोटी मोटी बातें जीवन का हिस्सा हैं और उन पर ध्यान ना देकर एक दूसरे के प्यार को समझना ही असली रिश्ते की पहचान है। इस पूरे वाक्य ने मोनिका और अनिकेत दोनों को ये सीख दी कि रिश्तों को निभाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को समझें और माफ़ करना जानें। कई बार किसी शुभचिंतक की भूमिका हमारे रिश्ते को सही दिशा देने में मदद करती है। पायल ने जिस प्रकार से अपने दोस्तों के रिश्ते को संभाला, वो एक सच्चे दोस्त की निशानी थी। इस नई शुरुआत के साथ मोनिका और अनिकेत ने यह ठान लिया था कि अब वो हर परेशानी को मिलकर सुलझाएंगे और किसी भी हालात में अपने प्यार और रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। पायल उनकी शुभचिंतक बनकर हमेशा उनके दिल में बसी रहेगी, जिसने उनके रिश्ते को नई जिंदगी दी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।